Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. यीशु नाम बिना मेरा जीवन सवर गया। Yes, amen, 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 amen. यीशु नाम है जिससे हमारा जीवन में उद्धार आता है, शांति आता है, खुशियाँ भी आती है, क्योंकि यीशु वो आपसे मुझसे सारे जहां से इतना प्रेम करता है कि वो आपको और मुझको जिंदगी देना चाहता है, आपको और मुझको हर खुशी देना चाहता है, आपको और मुझको हर बंधन से छुटकारा देना चाहता है, आपको और मुझको वो सिरोमणि बनाना चाहता है, आपको और मुझको वो नीचे नहीं पर वो ऊंचा ऊपर उठाना चाहता है। वो खुदा आपसे मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो आज एक बार फिर से आपको और मुझको हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया ताकि वो अपनी उपस्थिति हमें दे और हमारे जिंदगी में अद्भुत अलौकिक काम करने पाए। इसलिए आइए बिल्कुल समय हम सब प्रभु को अपने प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दे, क्योंकि हम उसके हाथों के कला है, हम उसके हाथों के बनाए हुए, हम उसके हाथों के सृजे हुए, हम उसके सृष्टि है मेरे को। इसलिए हम एक कुम्हार के हाथ में, जो हमारा परमेश्वर हमारा कुम्हार है, उसके हाथ में हम अपने आप को सौंप दें और कहे प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। सचमुच वो आज आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करेगा, आपकी जिंदगी में कुछ अलौकिक करेगा, क्योंकि वो हमेशा बनाने वाला परमेश्वर है। हर समय वो हमारे जीवन में सुंदरता को लाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम सब अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, बातचीत ना करें, इधर उधर ना ताके और परमेश्वर की ओर हम ध्यान करें। स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान करेंगे, स्वर्ग की वस्तु हमें मिलेगा और स्वर्ग का वस्तु हमारे जीवन में जब आता है हमारा जीवन को वो बदल देता है, हमारे जीवन को वो बलवत्त कर देता है, हमारे जीवन को वो सामर्थ्य कर देता है। इसलिए आइए हम उस स्वर्ग के वस्तुओं को हम ध्यान करते हुए उस स्वर्ग के वस्तुओं को हम खुदा से मांगे। ओ रिवाला रबा शकंदा रबाला रबा शुको रिवाला रबा। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम अपने जीवन में हम उसका स्वागत करें और तालियों के साथ हम उसका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। Oh, धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. खुदा तू है ना तेरी आवाज़, तू है जिंदा खुदा
तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, सब तुझको महसूस करे, तेरू से खुदा सब भरे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे,
तुझको महबूब सारे बंधन बोलो खुदा यीशु मसीह की। आज समय अपने आंखों को बंद रखिए, प्रार्थना में रहिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आशीषों को देने वाले परमेश्वर, हम आपका दिल से, हृदय से, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। खुदा एक बार फिर से आपने पिता परमेश्वर हम सबों को आज का पिता परमेश्वर करो जिंदगी आपने दिया प्रभु जी, और एक बार फिर से अपने पवित्र संगति में हमें बुलाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज का दिन हमारे बहुत आशीष और बरकत का दिन है प्रभु जी, क्योंकि आज का दिन पिता परमेश्वर तू हमें इकट्ठा करता है और हमें अपने स्वर्गीय आशीषों से माला माल करता है। अपने स्वर्गीय दान वरदानों से हमें भरता है। हमें पिता परमेश्वर तो अपने पवित्र आत्मा का आग से अभिषेक करता है। प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन पिता परमेश्वर हम थके मांदे लोगों को पिता परमेश्वर तो बल देता है, ताकत शक्ति सामर्थ्य से भरता है। प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर हम थके हुए हैं पिता परमेश्वर, तो तू हमें अपने वचनों के द्वारा हमें राह दिखाता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। अगर हम किसी दुख में, तकलीफ में, चिंता में पिता परमेश्वर, निराशा में अगर हम खोए हुए हैं, उसमें हम फंसे हुए हैं, तो वहां से तू हमें बाहर निकालता है। आज का दिन खुदा तू अपने पिता परमेश्वर चरणों में हमें बुलाकर हमें आनंद की भरपूरी देता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते, तारीफ करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस भवन को पिता परमेश्वर आप अपने महिमा से भरे, अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की आग से भरे। प्रभु परमेश्वर दया भवन के चारों तरफ स्वर्गदूतों को खड़ा करे, और परमेश्वर पिता प्रभु इस भवन के अंदर में परमेश्वर पिता प्रभु कोई अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा, अंधकार की शक्ति नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का शक्ति काम करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करे। परमेश्वर पिता प्रभु, यहाँ पर एक बदलाव हो लोगों का जीवन में, लोगों का जीवन में पिता परमेश्वर एक परिवर्तन हो प्रभु जी। लोगों का जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे खुदावन तेरे इस भवन में जब वो आते हैं, उनका जीवन में पिता परमेश्वर वो फलवंत हो प्रभु जी। ऐसा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अभी तक आए नहीं है उन्हें तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। अगर घर में है, मार्ग में है, आप उनकी अगुवाई करें। हम करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय जब हम पिता परमेश्वर प्रभु गीतों को गाते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, भजन पाठ में अगुवाई करें, दवाई में, आयत में, आज के प्रभु विशेष वचनों में प्रभु आपकी खोज में आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि हम आपके आत्मा के चलाए चल सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे कुर्सी पर, हमारे बिहारी, हमारे छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश के लिए प्रभु जी सब जगह खुदा
तेरी बेदारी को भेज, सब जगह प्रभु शांति हो, मेल मिलाप हो, हर जगह प्रेम से लोग रहे पिता। शैतान ने प्रभु जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर, लोगों के बीच में पिता परमेश्वर बैर उत्पन्न किया है प्रभु जी, उस बैर को, उस ढाल को यीशु के नाम से हम ढा देते हैं पिता परमेश्वर। शैतान और उसके कामों को यीशु के नाम से नष्ट कर देते हैं प्रभु जी। या पिता परमेश्वर, सब कुछ अब तेरे हाथों में, तेरे हवाले सब में इस दुआ को, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले समय हम प्रभु की आराधना में हम कुछ गीतों को गाएं और हम महिमा करें, और हम सब भी अगर अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ इबाला रबा शाखा रबा रबा शुको इबाला रबा शाखा रबा। अगर सचमुच हम आत्मा से भरना चाहते हैं तो हम अपना ध्यान आत्मा में लगाएं। इधर उधर ताका झांकी, इधर उधर सोच विचार करना छोड़ दीजिए और आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ आत्मा में मन लगाइए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में तेरा रूप उतर आए, तेरी आत्मा उतर आए, तेरी सामर्थ उतर आए, कि आज जब मैं यहाँ से जाऊं तो स्वर्ग की आशीषों के साथ जाऊं, भरपूरी आशीषों के साथ जाऊं, अभिषेक पाकर के जाऊं, खाली हाथ ना जाऊं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और खुदा से कहे, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया मेरा, गीत नया मेरा, उतरा 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 मेरे पास, उतरा 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 मेरे पास, उतरा आसमानी खुशी से, आसमानी खुशी से
आसमानी रोटी
आत्मा उतरा, अग्निज्वाला सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्निज्वाला सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 आत्मा उतरा, आत्मा उतरा, आत्मा उतरा, अपनी प्रार्थना की उपस्थिति को अपने जिंदगी में माने, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा हम सामर्थ पाएंगे, और जब हम सामर्थ पाएंगे तो हम उस सामर्थ से सब कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमें उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को, उसके अभिषेक को हमें प्रभु से मांगना है। उससे हमें दुगना सामर्थ मांगना है, उससे हमें दुगनी अभिषेक को मांगना है। इस प्रकार से एलिया का पीछे एलीशा दुगना सामर्थ को पाने के लिए चला गया। उसी प्रकार से आज हमें पवित्र आत्मा के पीछे जाना है, आत्मा के चलाए चलना है, ताकि हम वो दुगना अभिषेक को पा सके, वो दुगना सामर्थ को हम अपने जीवन में पा सके। अपने दिल में एक बार हाथ रखते हुए, अपने सिरे में एक बार हाथ रखते हुए, अपने हृदय में अपने हाथ को रखते हुए सच्चाई से पवित्र आत्मा को पुकारें। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी आत्मा से, अपने रूह से हमें भर दिया है प्रभु जी। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे स्वामी मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम में आमीन आमीन। और यह समय हम अपने बाइबल खोलें और हम भजन पाठ की ओर हम जाएंगे। अगर आपके पास में बाइबल है, हम भजन अध्याय 127, भजन अध्याय 127 उसका 1 से लेकर हम 5 आयत तक पढ़ेंगे। पहला वचन हमारे बीच में बहन मिला है, वो पढ़ेंगे, और दूसरा हम सब मिलकर पढ़ेंगे, और लास्ट का 5वां वचन जो है हम लोग एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। भजन 127 127 और उसका 1 से लेकर हम 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। आइए, अगर हमने निकाल लिया हम पढ़ना स्टार्ट करें। 127 अध्याय। जय मसीह। यदि घर निर्माण नहीं है तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, ये सब व्यर्थ है। देखो लड़के
यहोवा के लिए भाग है। गढ़ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के बच्चों होते हैं। आइए हम 5 आयत एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उससे भर लिया हो, वह फाटक के पास अपने शत्रु से बच संकोच ना करेगा। आइए हम अपने स्थानों पर हम थोड़ा समय बैठ जाएंगे। हालेलुया। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरे प्रिय, खुदा का कलाम क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या सिखाती है? जब हम दूसरे आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ही सुंदर बात को जो है प्रभु हमें सिखाना चाहता है। मैं सुबह यही बात मैंने पुरेना में भी कलीसिया में जो है यही बात को मैंने सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस कलीसिया के भी लोग इस बात को सीखें। जब हम दूसरे आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने प्रियों को, अपने लोगों को, जिसको प्रेम करता है, जिसको चाहता है, खुदा कहता है कि वो उन्हें यूं ही नींद प्रदान करेगा। हालेलुया। आज लोगों का जीवन में क्या नहीं है? आंखों में नींद नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। सुबह भोर से लेकर के बहुत समय तक, बहुत देर तक, काफ़ी रात तक सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करते जाते हैं। फिर भी उनके ज़िंदगी में क्या है? दुख है। फिर भी उनके ज़िंदगी में दुख है, आंसू है, तड़प है, बेचैनी है, नींद नहीं है, बेचैन हो चुके हैं। कारण हम जब भोर को उठते हैं तो सिर्फ हम अपना काम करते हैं, इसलिए हमें नींद नहीं है, हम बेचैन हो चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। हमारा परिश्रम, हमारा सुबह उठना, इतना मेहनत करना, सब क्या हो रहा है? व्यर्थ हो जा रहा है। कुछ काम का नहीं आ रहा है, उससे कोई प्रतिफल हमें नहीं दिखाई दे रहा, उससे हमको कोई मतलब नहीं हो रहा है। कारण सुबह उठकर हम खुदा को याद नहीं करते हैं, भोर को उठकर हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं। इसलिए सुबह से लेकर के आप देर तक जितना भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, वहाँ सुकून नहीं है, वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ दुख है। हालेलुया। क्यों दुख है? किस कारण से दुख है? क्योंकि परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें ताकत देता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और वो बल देने वाला, वो ताकत देने वाला, वो सहायता करने वाला परमेश्वर को हम साइड कर देते हैं और हम अपने काम करना शुरू करते हैं। नीति वचन का लिखने वाला कहता है 3 अध्याय के 6 पद में, उसको स्मरण कर। किससे स्मरण कर? जो तुझे नींद देगा, जो तुझे सुकून देगा, जो तुझे विश्राम देगा, जो तेरे परिश्रम का प्रतिफल देगा, उसे तू स्मरण कर, उसे तू याद कर। उसे जब सुबह उठता है तो उसका नाम ले और उससे बातचीत कर। सबसे पहला काम तू यही कर, तब तुझे तेरे सारे कामों के लिए, तेरे सारे कामों के लिए वो तुझे सुख चैन का जिंदगी देगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं होता है। जब हम अन्य जाति में थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम सुबह 3 बजे उठ जाते थे,
ठंडा ठंडा पानी से नहाते थे, कहीं कहीं से फूल चुन करके लाते थे, लेकिन वहां पे कोई प्रतिफल नहीं मिला। वही चीज आज खुदा के पास में हम नहीं कर रहे हैं, वही काम आज हम प्रभु के सामने नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, नींद में पड़े हुए हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? नीति वचन 24 अध्याय के 33 पद में, छोटी सी नींद है ना, थोड़ा सा नींद जो है, और एक और झपकी जो है, और थोड़ा से हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, बस तेरा कंगालपन, तेरा दरिद्रतापन, हाँ मनुष्य आ पड़ेगी। सब चीज छीन के ले जाएगा शैतान, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम भोर को उठते हैं, हम खुदा को स्मरण करें, उस परमेश्वर को स्मरण करें जो आपको रात भर संभाला, आपको रात को मीठी नींद दिया, आपको रात में डाकुओं से, चोर से बचाया, भूकंप से बचाया, आपका जान प्राण की रक्षा किया। उस खुदा को हमें याद करना है, उसी को स्मरण कर और सब काम किया कर, तो वो तुझे सीधा मीठी नींद देगा। हालेलुया। वो तुझे सुकून का जिंदगी देगा, वो तुझे बरकत देगा। लेकिन आज ऐसा नहीं होने के कारण से आज डाकू हमारे सब चीजों को छीन कर ले जा रहे हैं, हम बर्बाद हो जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे अच्छे खासे दाग की बारी को, हमारे घर परिवार को नष्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। आपका रखवाला वही है, आपका बनाने वाला वही है। और जब वो आपको बना रहा है, जब आपकी रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है, तो आपका मेरा फर्ज बनता है कि हम उसे स्मरण करें, हम उसे याद करें। आप अपने बच्चों को एक दिन भी याद करे बिना रह सकते हैं क्या? पति लोग अपने पत्नी को एक दिन भी याद करे बिना रह सकते हैं क्या? बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को एक दिन भी याद करे बिना रह सकते हैं क्या? जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम खुदा को बिना याद करके कैसे जिंदगी जी रहे हैं? इसीलिए सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, सब कुछ बेकार हो जा रहा है, हमारा परिश्रम बेकार हो जा रहा है, हमारा मेहनत बेकार हो जा रहा है। सुबह उठिए, प्रभु को याद कीजिए, प्रभु इस कलाम के द्वारा हमें आशीष करे। आमीन। आइए, समय हमारी गवाही का समय है। जिस किसी के पास गवाही है, अपनी गवाही को देकर हमेशा ढाकर हमारा यीशु मसीह ने हमारे जिंदगी से दूर लेके चला गया। बाइबल कहती है, उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतना ही दूर उसने हमारे पाप को कर दिया है। इसीलिए उस पाप की ओर नहीं, परंतु उस पाप की ओर जाए जिसने हमें पाप से छुटकारा दिया है। आइए, समय प्रार्थना में रहे। हमारे बीच में प्रभु का दास ईश्वरिया है, वो प्रार्थना करें, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, और विशेष करके आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करवाएं करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान 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 दिव्य सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमाकारी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के पवित्र और विश्राम दिन को हम सभी के जीवन में दिया राजा परमेश्वर। हम परमेश्वर थोड़ी देर बैठकर आपकी महिमा को करने पा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग खड़े होकर आपके वचन को कहा है राजा, आप उन्हें आशीष कीजिए और भी उन्हें स्मरण शक्ति दीजिए राजा, ताकि तेरे वचन को और भी चढ़ बढ़ कर बोलने वाले हो सके राजा। परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सुनकर और भी उद्धार और सब वैसे आकर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग परमेश्वर पिता
प्रभु अपने हाथों को बढ़ाए हैं राजा, आपके राज्य आपके बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर हमें आशीष कर, जल के भंडार सब तेरे स्वर्गीय भंडार से भरा पड़ा है। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीजों की उन्हें घटी होने ना पाए राजा, तो ऐसे दया कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग आपके नाम से गवाहियों को दिए हैं राजा, उनके जीवन में आपने अद्भुत अद्भुत कार्य को किए हैं राजा, उन्हें और भी तू आशीष कर मेरे राजा, और भी उनके जीवन में गवाहियों को ठहरा, ताकि पिता परमेश्वर औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए राजा, तू दया कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, जब हम आपके जीवित और प्रबल वचन की ओर जाते प्रभु परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर तेरे आत्मा के नियंत्रण में बैठ सके राजा, बड़े डर और भय के साथ, बड़े आदर के साथ तेरे वचन को हम सुन सके राजा। तो ऐसी दया कर परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमारे जीवन में अधिकार से काम करने पर राजा, हमारे जीवन की हर एक कमियां तेरे वचन के द्वारा दूर होने पर राजा, हमारे अंदर की हर एक कड़वाहट, हर एक बुराई यीशु तेरे वचन के द्वारा दूर होने पर राजा पिता परमेश्वर, हम सिद्ध बनने पर राजा, तू ऐसी दया कर परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपे राजा, और विशेष कर इस भवन के चारों तरफ लहू के बाढ़ स्वर्गदूतों के पहरेदार होने पर राजा, जब तक हम यहाँ बैठते हैं राजा, आपके आत्मा के नियंत्रण में बैठ सके राजा, दया कर और पिता हर एक स्वयं को तेरे वचन के द्वारा तू आशीष कर मेरे राजा। धन्यवाद करते आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन आमीन Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. एक दूसरे को देखिए, बोलिए आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। दूसरे का पत्नी को देख के नहीं बोलना, अपने पत्नी को। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. दूसरे का पति को देख के मत बोलना है, आपका पति को देख के याद कीजिए, यहाँ नहीं है तो आप बहुत सुंदर लग रहे, बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, परमेश्वर का महिमा हो। हम एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं, और जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं मेरे लोग, हम सब जानते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। बीते दिनों में प्रभु ने हमसे बात किया, और उसने हमारे अंदर में चाहा कि वो राज्य करे। इस लॉर्ड, उसका वचन हमारे अंदर में रहे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहे, पाप हमारे अंदर में कब्जा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे लोग आइए समय, आज खुदा ने एक और वचन हमें दिया इस सप्ताह, गलातियों के पत्री उसका 3 अध्याय और 13 वचन में। गलातियों के पत्री 3 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई, मेरे साथ बोलिए, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। आज जो वचन प्रभु हमें सिखाने जा रहा है वो है श्रापों से छुटकारा पाना। हालेलुया। श्रापों से छुटकारा पाने के लिए मेरे प्रियो, काट पर लटकाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार एक सिस्टम रखा गया था इस्राएल देश में, यहूदियों के बीच में, कि अगर कोई घृणा जैसा पाप करता है, गंदा से गंदा पाप करता है, उसे काट पर लटका दिया जाए। उसे काट यानी क्रूस का मृत्यु उसे दिया जाए।
और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मसीह हमारे लिए श्रापित बना, वो श्रापित नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई घृणा काम नहीं किया था तो आप और मैंने किया था। हालेलुया। और उस मसीह ने जो है आपको और मुझको जो है उस श्राप से छुड़ाने के लिए, उस श्राप से हमें बचाने के लिए वो खुद काट पर यानी कि क्रूस पर हमारे लिए लटक गया। उस क्रूस पर उसे लटका दिया गया और व्यवस्था के अनुसार उसने जो है वो हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर वो श्रापित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं थोड़ा देर के लिए सिर्फ ऐसे ही हम थोड़ा से अपने आप में एक महसूस करें कि आपको इधर दोनों हाथों में कीले ठोक दिए गए हैं और ऐसे पैरों में भी कीले ठोक दिए गए हैं और आपको जो है लटका दिया गया है, ऐसा लटका दिया गया है। आप महसूस कीजिए उसे थोड़ा से। कुछ महसूस हो रहा है क्या? क्या महसूस हो रहा है? पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ वहां पे आपको महसूस होना चाहिए। हालेलुया। और उसी बीच में कोई आए और आपका पसली में भाला से भोग दे, आप सोच करके देखिए क्या स्थिति होगा। यीशु हमारे लिए ऐसा ही मौत मरा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे लिए ऐसा ही दुख को उठाया, ऐसा ही कष्ट को उठाया, ऐसे तकलीफों को उसने अपनी जिंदगी में ले लिया। आपका और मेरा सारा श्राप को, आपका और मेरे सारे पाप का बोझ को उसने अपने ऊपर में लिया। अब बहनों ने बहुत अच्छा गाना गाया ना, क्या खता थी हमारे यीशु की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। हालेलुया। कुछ खता नहीं थी, कुछ गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, पाप सिर्फ आप और मैंने किया था, लेकिन उस खुदा ने हमसे जो प्रेम किया था इसलिए अपने इकलौते बेटे को खुदा ने इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो आपका श्राप को, मेरे श्राप को, हम सबके पाप को अपने कांधे पर उठाए और अकेला वो श्रापित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, जल्दी से पढ़ देंगे मेरे साथ में इस वचन को। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 28 पद को पढ़ेंगे। अब ना कोई यहूदी रहा। अब खुदा कहता है कि अब कोई यहूदी का मतलब होता है ऊंचा पद वाला। ध्यान से सुनेंगे, ऊंचा पद वाला, ऊंचा स्थान। यहूदियों में राजा उत्पन्न होते थे। ध्यान से सुनेंगे, यहूदियों में राजा लोग उत्पन्न होते थे। अब खुदा कहता है कि अब कोई राजा ना रहा और ना यूनानी। और यूनानी जो है वो बहुत ही गिरे हुए लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा उसे तुच्छ नजर से देखा जाता था। खुदा कहता है अब कोई छोटा जाति के भी लोग ना रहा, ना ऊंचा रहा ना नीचा रहा, और ना कोई दास, अब कोई गुलाम भी ना रहा, ना स्वतंत्र, अब कोई स्वतंत्र होकर के भी ना रहा, ना कोई नर, अब कोई नर नहीं रहा, ना नारी, अब कोई नारी नहीं रहा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने समानता कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मसीह जीवन में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में कौन पुरुष कौन नारी नहीं देखा जाता है, दोनों समानता में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसने किया ये सब चीजें? यीशु ने किया। कैसे किया? जो श्राप हमारा था वो श्राप को उसने अपने ऊपर लेकर हमें स्वतंत्र किया।
हमें जिंदगी दिया, हमें आज़ाद किया हर एक ऐसे बंधनों से, हर एक ऐसे परिस्थितियों से उसने हमें निकाला। और अब वो क्या कहता है गलतियों 5 उसका 16 पद में, पर मैं कहता हूँ, अब वो कहता है आपसे और मुझसे कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार, इधर देखिए मेरी तरफ, आत्मा के अनुसार चले। आपके अंदर में आत्मा है? यस आत्मा है? यस, कितने लोगों के पास में आत्मा है? सबके पास। आपने कभी आपका आत्मा का सुना है? यस, आत्मा क्या बोलती है? आत्मा गलत काम करने से रोकती है। और क्या करता आत्मा? आत्मा क्या करती है? सिर्फ गलत काम करने से रोकती है। आत्मा से बात कराती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बात कराती है, आपकी आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के करीब ले जाती है। इसीलिए पौलुस कहता है कि अब तुम्हारे अंदर से जब श्राप को यीशु ने हटा दिया है तो तुम अब आत्मा के चलाए चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से तो तुम शारीरिक लालसा क्या क्या है आपको मालूम है? शारीरिक लालसा क्या क्या है? शरीर को सजाना, पहनाना, खाना पीना अच्छा है, गलत नहीं है। हाँ जी, शरीर को ध्यान देना अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छा नहीं है। गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, व्यभिचार करना, परमेश्वर को छोड़ करके किसी और का पीछे में अपना शरीर को लगा देना। हालेलुया, हालेलुया। गंदे काम के लिए जब हम अपने शरीर को सौंप देते हैं वहां पर दिक्कत है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु कहता है जो खाना है तू खा, जो पीना है तो उसे पी, जैसा पहनना वो सब पहन, और ये सब चीज का तो चिंता भी नहीं करना। लेकिन शरीर के चलाए नहीं चलना। और वो शरीर का काम जो है हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा चुका, एक बार और अब पढ़ लीजिए 19 पद से। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का जो लालसा है जिसके विषय में खुदा कहता है कि तू उसे किसी रीति से पूरी ना करेगा, उसे पूरी किसी भी रीति से उसे तू पूरी ना कर। तो यहाँ पर कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, पढ़ते जाइए, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दास, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। बस। तो यहाँ पर खुदा क्या चाहता है कि जब मैंने तुझे इन सारे श्रापों से तुझे मैंने मुक्त किया है, मैंने ये सारे श्रापों को अपने ऊपर ले करके मैंने तेरे लिए क्रूस का दुख को सहा है, तो तू अब शरीर के कामों पर नहीं परंतु तू आत्मा के चलाए चल। हालेलुया। किसके चलाए चलना है? आत्मा के चलाए। आपके अंदर में खुदा ने आत्मा दिया है, yes. उस आत्मा से बोलिए मुझे पवित्र आत्मा के पास ले चल। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए दुष्ट आत्मा से अगर कहोगे पवित्र आत्मा के पास लेकर के जा तो आपको हरगिज़ नहीं ले जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चोर को बोलोगे पुलिस के पास चल तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हालेलुया। एक पुलिस को बोलोगे मुझे पुलिस के पास लेकर के चल तो वो आपको ले जाएगा। आपका अंदर में जो आत्मा है उस आत्मा से बोलिए कि मुझे पवित्र आत्मा के पास ले चल। और जब पवित्र आत्मा के पास जाए तो पवित्र आत्मा से बोले मुझे यीशु के पास लेकर चल। और जब यीशु के पास जाए तो यीशु से बोले मुझे पिता के पास लेकर चल। हालेलुया। हमारा जीवन में हमको वहां तक पहुंचना है, हमारी पहुंच वहां तक होना चाहिए। जब लोग पूछे आपकी पहुंच कहाँ तक है तो आप क्या बोलेंगे? मेरी पहुंच दिल्ली।
हाँ जी, मेरी पहुंच स्वर्ग तक है। हालेलुया। मैं यहाँ बांधूंगा वहाँ बंध जाएगा, मैं यहाँ खोलूंगा तो वहाँ से मेरे लिए खुल जाएगा। हालेलुया। जो दिल्ली से जो काम नहीं होगा वो काम मेरे लिए स्वर्ग से हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने हमें सारे श्रापों से आजाद किया है कि हम आत्मा के चलाए चले। और जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे लोग, वो सक्सेस होते हैं, वो सफलता पाते हैं, खुदा उनकी सुनता है। हालेलुया। और जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनके लिए एक खुशखबरी मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके पहले पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जब आप मसीह यीशु में आ चुके हैं, आप जब मसीह यीशु के करीब आ चुके हैं, जब आप उस आत्मा के चलाए चल चुके हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब आपको दंड नहीं, आपको आशीष मिल देगा। हालेलुया। आपका जिंदगी में अब तक आपने बहुत दंड भोगा होगा, और दंड का कारण क्या है? दंड का कारण यह है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में आया, ज्योति जगत में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये दंड का कारण है। लेकिन अब जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें दंड की आज्ञा नहीं होगी। और जो मसीह में है वो कौन है? जो आत्मा के चलाई चल रहे दिनों में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर का जीवन नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार वो चल रहे हैं। हालेलुया। आपका शरीर आपको धोखा दे सकता है, आपका मन भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका आत्मा कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए यीशु ने कहा, उसका वचन कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार तू चल तो तुझे दंड की आज्ञा ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में पता है हमें दंड क्यों मिल रहा है? हम क्यों श्रापित होते चले जा रहे हैं? आज क्यों हमारे जीवन में हमको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? हम आत्मा का चलाए नहीं चलते हैं। आत्मा का चलाए चलने वाले, उनका जीवन में वो हर चीज में सफलता को प्राप्त करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो उन्नति करते जाते हैं, और उनका जीवन में हमेशा खुश आनंदित रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि पौलुस आत्मा में चलता था, इसलिए वो क्या कहता है? देखिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उससे के साथ 34 पद को पढ़ेंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? है ना, पौलुस क्या कहता है कि फिर कौन है जो हमें अब दंड की आज्ञा दे सकता है? मसीह ही है जो अब मारा गया। अब मसीह ही है जो हमें दंड की आज्ञा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने हमें दंड से बचाया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हमें श्रापों से बचाया है। इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर कोई दंड दे सकता है तो वो है मसीह यीशु। और लिखा है वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और वो मुर्दों में से मर करके जी उठा। हमारे लिए वो श्रापित हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, काट पर चढ़ाया गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ और पिता के पास चला गया। क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर वो चला गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आत्मा के चलाए चलोगे तो पवित्र आत्मा के पास जाओगे, पवित्र आत्मा से मिलोगे तो यीशु के पास जाओगे, और यीशु के पास जाओगे तो पिता के पास भी पहुंचा जाओगे। यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता के पास जाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है, और शैतान के पास जाने के लिए हमें शरीर की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपके शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करता है।
और प्रभु हमारे शरीर से नहीं, हमारी आत्मा से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, शरीर पाप के कारण वो परमेश्वर से अलग हो चुका है, लेकिन आत्मा जो खुदा हमें दिया है वो पाप नहीं किया है, इसीलिए वो आज भी हमारे लिए अमर है। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दाहिनी और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 5 अध्याय उसके 24 पद में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु किससे कह रहा है? अपने चेलों से कह रहा है, लोगों से कह रहा है। क्या कह रहा है? हाजी, क्या कह रहा है? जो कोई मेरे भेजने वालों पर विश्वास करेगा और उसकी बातों को सुनेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में यीशु ने हमारे लिए इस दुनिया में आत्मा को भेजा है, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है कि हम उसकी सुने, हम उसकी बातों को गौर करें, ताकि हम अनंत जीवन को पाए और हम दंड से बच जाए, हम उसके आत्मा के चले और हम पर मृत्यु हमारे जीवन में कब्जा ना कर सके, परंतु हम जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा जीवन से हमें श्रापों से आजाद होने के लिए हमें आत्मा में ज्यादातर मन लगाने की आवश्यकता है। जब तक हम आत्मा में मन नहीं लगाएंगे, हम अपने श्रापों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे, और जब तक हम श्रापों से मुक्त नहीं होंगे, हमारा जीवन में कभी भी चैन नहीं होगा। याद रखिए, हर दिन कुछ ना कुछ घटना हमारे जीवन में घटता रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आपको देखने के लिए मिलता रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ समस्याएं से आपको गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये श्राप हमारे जिंदगी में लगा हुआ है, और जिसकी जिंदगी में श्राप लगा रहता है वो कभी भी चैन से नहीं रह पाता है। इसीलिए श्राप को तोड़ना है तो आत्मा में चलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मा में चलोगे तभी यीशु आपको इस श्रापों से आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में कि धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। कौन है? धन्य लोग हैं जिसके अधर्म क्षमा हो गए। और ये धन्य लोग कौन है? वो आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो धन्य लोग कौन है? वो आत्मा में चलने वाले लोग हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे, उसका हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। है ना, कोई अगर आपके सामने में गंदा गंदा गाली दे रहा है ना, माँ बहनों को छेड़ रहा है, चोरी कर रहा है ना, गलत से गलत काम कर रहा है, आप उसका तारीफ करेंगे क्या? बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा बहन है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा बोलेंगे क्या? कभी भी नहीं बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन जब वो अच्छा जिंदगी जिएगा, अच्छे मार्गों में चलेगा, तब हम उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से यहाँ पे वचन कहता है कि धन्य है जिसका अधर्म क्षमा कर दिया गया और जिनके पाप ढांपे गए, और जिनका पाप श्राप को खुदा ने अपने लहू में ढांप दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि हम अपने श्रापों से आजाद हों, हम अपने श्रापों से मुक्त हों। जब हम अपने श्रापों से मुक्त होंगे, जब हम अपने श्रापों से आजाद होंगे, तब हमारा भी जीवन से
हमारे अधर्म क्षमा कर दिए जाएंगे, हमारे पाप ढांप दिए जाएंगे। और जब हमारे अधर्म क्षमा हो जाएगा, हमारे पाप जब ढांप दिया जाएगा, तो श्राप भी हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण, जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का अनुग्रह यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु है। जो पहला अनुग्रह था वो क्या हो गया है? उठा लिया गया है। हालेलुया। पहला अनुग्रह जो है वो क्या हुआ? उठा लिया गया। बोलिए, पहला अनुग्रह उठा लिया गया, जो यीशु के द्वारा आया था। जो यीशु के द्वारा आया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह कैसे आए थे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आए थे। अब वो नहीं रहा ना हमारे बीच में। वो जब मुर्दों में से जिलाया गया, अनुग्रह उठा लिया गया। उसके बाद एक दूसरा अनुग्रह भेजा गया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा उस दिन कोई भी अनुग्रह नहीं होगा। बाइबल कहती है जो चोरी कर रहा है चोरी करते रहे, जो गाली दे रहा गाली देते रहे, जो गंदा काम कर रहा गंदा काम करता रहे, जो विश्वासी है विश्वास में रहे। कोई अदल बदल फिर नहीं होने वाला है। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा है, हमें हमारे आत्मा के साथ उसे कांटेक्ट कराना है। जब हम उसके साथ में मिलेंगे तब वो हमें जीना सिखाएगा। जब हम उसके साथ में मिलेंगे तब वो हमें यीशु के पास लेकर के जाएगा। जब हम उसके साथ में मिलेंगे तो यीशु से हम परमेश्वर तक हम पहुंच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे लोग, प्रभु का वचन क्या कहता हमें कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में एक समय प्रकट हुआ, जो सब मनुष्य के लिए उद्धार का कारण बना। और आज एक और अनुग्रह है जो हमारे लिए किसके द्वारा मिल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 4 पद में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे ढाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। मित्रों, ये वचन हमें इस बात को सिखाती है कि हम आत्मा में बने रहें। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में बना रहे। जब हम पवित्र आत्मा के साथ में बने रहेंगे तो हम फलेंगे, रूहानी फलों से हम फलेंगे, पवित्र आत्मा के फलों से हम फलेंगे। और पवित्र आत्मा का फल क्या क्या आपको मालूम है? किसी को कितने फल हैं? 9 फल है। 9 फल काफी है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो 9 फल हमारे जीवन में जब आएगा तो हम अपनी जिंदगी में कभी फिर से श्रापित नहीं होंगे। हम फिर से कभी शरीर पर मन नहीं लगाएंगे। हम फिर से कभी सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं जाएंगे। फिर से हम कभी कोई पाप या गलत काम की ओर हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा के साथ में बना रहे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम फलते जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन क्या होगा? अलग हो जाएगा। और जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे।
इसलिए अगर आज हमें वो अवसर मिला है कि हम उसके साथ में रहे और फलवत हो जाए, हम आशीष होते जाए, तो इस मौके को, इस अवसर को हम ना गवाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं पढ़ करके मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, रोमी की पत्री 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर के पुत्रियां हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर श्राप नहीं, उन पर पाप नहीं, उन पर रोग नहीं, उन पर शैतान का जोर नहीं, उन पर अंधकार का कब्जा नहीं, उन पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा नहीं, क्योंकि जहां आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे लोग, फिर से श्रापित होने के लिए शरीर के कामों पर मन मत लगाओ। हम कई बार परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमें उस श्राप से आजाद करता है, और हम फिर से वही शरीर की अभिलाषाओं में, उस शरीर की इच्छाओं में हम जाते हैं और फिर से हम श्रापित हो जाते हैं। इसलिए इन सारे श्रापों से हमें आजाद होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए समय अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा समय के लिए हम इन बातों को जांचें कि आज हम किसके चाल चल रहे हैं। हम किसके चाल चल रहे हैं? आत्मा के चाल चल रहे हैं या शरीर के चाल चल रहे हैं? आज हम अपने आप को जांच कर देखें। हम अपने आप को जांच कर देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जांच कर देखिए। क्या आज भी हमारा जीवन में श्राप लगा है? क्या आज भी हम श्राप के बंधन में हैं? अगर है तो हम कहीं ना कहीं शरीर पर मन लगा कर बैठे, कहीं ना कहीं हम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो अधर्मों में फंसे हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस अधर्म में फंस जाएं। वो चाहता है कि हम आत्मा के जीवन जिए, हम आत्मा के चलाए चले, ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जो लोग बपतिस्मा लिए धीरे से सामने में आ जाएं। जो लोग बपतिस्मा लिए धीरे से पीछे में खड़े रहे, शांति से खड़े रहे, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके जिंदगी में श्राप है, वो श्राप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके घर में एक सुख चैन आपको मिले, आपके घर में एक आनंद आप महसूस करें। खुदा से कहे, मुझे सारे श्रापों से आजाद कर। खुदा से कहे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से मुझको भर दे। अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से मुझको भर दे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा धरे। सब तुझको महसूस
करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधनी तोड़ खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सब सारे बंधन टूटने पाए। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। तू है जिंदा खुदा, तू है खालिक जहान, तू है जिंदा खुदा, तू है खालिक जहान। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। चलता सब में नजर तुम्हारी, रूह का मसान सब पे छाए। चलता सब में नजर तुम्हारी, रूह का मसान सब पे छाए। तू है जिंदा खुदा, तू है खालिक जहान, तू है जिंदा खुदा, तू है खालिक जहान। मैं तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। मैं तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, सारे श्रापों से, सारे पापों से, सारे कर्मों से आज साफ होने के लिए कहें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आज साफ कर, मुझे सारे बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन को तोड़, सारे बंधन को तोड़, सारे पापों को मिटा दे। तू हमारे साथी बना दे। तेरे पाठ पर चलने से हम सब व्यवस्था के उस काम से मुक्त हो चुके हैं। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। खुदा का कलाम कहता है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर बैठ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप की दास्तान में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर दंड की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है।
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। इसलिए आप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य करे ना करे कि तुम उस लालसाओं की आदि रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। खुदा इस कलाम के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आइए समय हम प्रभु की देह और प्रभु के लहू के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई रत्नेश है, प्रभु का दास है, वो प्रभु के लहू और प्रभु के देह के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के मेज में हम शामिल हो सकें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम को मेरा शाम प्रभु को प्रभु जब हम शामिल हुए मेरे पिता, प्रभु तो सबके मन को शुद्ध और पवित्र करें, और प्रभु तेरे मेज में जब लोग शामिल होते हैं प्रभु मेरा शाम तो हर किसी को प्रभु जी वो गवाह के रूप में प्रभु अपने आप को रखता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि तेरे रोटी में से खाए, तेरे कटोरे में से पिए प्रभु जी, जब तक तू ना आ जा तब तक प्रभु प्रभु हम गवाह हैं मेरे पिता। इसलिए प्रभु हम उस चीज को स्वीकार करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारे लिए अपने प्राणों को दिया प्रभु। प्रभु संसार के उद्धार के लिए प्रभु आपने मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हम सब बचाए जाए मेरे पिता। इसलिए प्रभु जी जब हम इस कटोरे में से पीते हैं और प्रभु इस रोटी में से खाते हैं प्रभु जी, अनुदिन रीति से प्रभु हम ग्रहण करने वाले नाम मेरे पिता, क्योंकि प्रभु अगर हमारे हृदय में कोई प्रवाहन है तो प्रभु हमसे दूर करके प्रभु जी हम तेरे मेज में शामिल हो गए पिता। सबके मन को तैयार कर, ताकि प्रभु तेरे मेज के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सकें। हे राजा को तैयार कर, एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जो इस मेज में शामिल हो। महाराजा क्योंकि तू शुद्ध और पवित्र है प्रभु, क्योंकि प्रभु ये हमारे लिए प्रभु एक विधि नहीं है मेरे पिता, हमारे लिए एक गवाह के रूप में प्रभु आपने रखा है। इसलिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें, और प्रभु विशेषकर एक एक जन को प्रभु अपनी आशीष करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने बड़ी प्रार्थना की। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में फसह का पर्व मना रहा था, उस समय उसने एक ब्रेड लिया, एक रोटी लिया, और अपने चेलों को जो है उस रोटी को दिखाते हुए कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, और उस कटोरे में दाखरस था, और उसने कहा कि ये दाखरस नहीं, परंतु ये अब मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने
मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तूने मैं हरदम यीशु तेरी हमको सना गाऊं। मैं हरदम यीशु तेरी हमको सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। मेरी मुझको रिहाई है। प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए तोड़ा गया है, हमारे लिए बहाया गया है। आइए हम इसे धन्यवाद करें और एक साथ इसे हम खाएं और पिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, हम अंतिम प्रार्थना के साथ हम यहाँ से विदा होंगे और अपने अपने गिलास को अपने हाथ में पकड़े हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे और प्रार्थना में रहें, आंखों को बंद करें। मैं एक बार फिर से आपसे मुलाकात चाहता हूँ। इस शरीर में अगर जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि वो बुराई, वो पाप, वो अधर्म, वो श्रापित वाला जिंदगी, वो घृणा वाला जिंदगी बहुत जल्दी हमारे जिंदगी में एक भयंकर तट आने वाला है। लेकिन खुदा कहता है अब दंड की आज्ञा नहीं होगी उन पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके तेजी से हम आत्मा के चलाए जाएं। प्रभु से कहे, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। अपने दोनों हाथों को उठाए और पवित्र आत्मा से कहे, यीशु के पास ले चल। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तेरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु ईमान है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ईमान है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता किसी भी रीति से शरीर की इच्छाओं को पूरा न करें। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने पिता परमेश्वर हमसे प्रभु बात किया, अपने वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बने, ताकि हम आत्मा के द्वारा हम अनंत जीवन को हम पा सकें, हम अपने श्रापों से मुक्त हो सकें, हम अपने अधर्मों से और पापों से हम मुक्त हो सकें। हाँ खुदा, आज बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो शरीर के अनुसार चलने के कारण से अपने जिंदगी में बड़े श्राप को लेकर आए, बड़े श्राप को लेकर के आए। मैं दुआ करता हूँ खुदा, तेरी इस बेटी की जिंदगी से वो श्राप हट जाए, तेरे बेटी की जिंदगी से ये श्राप हट जाए, तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए, तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए, वो श्राप हट जाए, तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए,
तेरे बेटे की जिंदगी से श्राप हट जाए, ये 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 श्राप हट जाए प्रभु। ये बच्चे की जिंदगी से श्राप हट जाए, इस माँ जी के शरीर से श्राप हट जाए, इसके शरीर से श्राप हट जाए, ये श्राप हट जाए प्रभु इनके जिंदगी से, इस माँ जी की जिंदगी से श्राप हट जाए, तेरे बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए, इस बच्चे की जिंदगी से श्राप हट जाए, इस भाई की जिंदगी से श्राप हट जाए, इस भाई की जिंदगी से श्राप हट जाए, वो श्राप हट जाए। तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप को हटा दे, तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए, तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए प्रभु। तेरी बेटी की जिंदगी से श्राप हट जाए, ये 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 श्राप हट जाए प्रभु, वो श्राप हट जाए, श्राप हट जाए तेरे बेटी के जीवन से, श्राप हट जाए, श्राप हट जाए, श्राप हट जाए, पकड़ो, श्राप हट जाए। ओ रीबाला रबा शखंदरा रबा रबा शोको रबा, वो श्राप हट जाए, 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 तेरे बेटी के जीवन से श्राप हट जाए, तेरे बेटी के जीवन से श्राप हट जाए। ओ रीबाला रबा शखंदा रबा रबा शोको रबा, वो श्राप हट जाए, वो श्राप तेरे बेटी के जिंदगी से हट जाए। ओ रीबाला रबा शखंदा रबा रबा, इस बच्चे के जीवन से श्राप हट जाए, तेरे दास के जीवन से श्राप हट जाए, मेरे जीवन से श्राप हट जाए, मेरे परिवार के जीवन से श्राप हट जाए। ओ रीबा बा 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 रीबा बा 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 बा, ओ रीबा बा 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 रीबा शाखा रबा रबा शोरी बा बा बा, ओ श्राप हट जाए, एक भी श्राप ना रहे खुदा, एक भी श्राप तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, और आज से ये आत्मा के चलने वाले बन जाए। परमेश्वर का हम तेरे हाथ में इन सबों को सौंपते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया, तूने अपने लोगों को क्षमा किया, तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे बंधनों से आजाद किया, तूने अपने लोगों को परमेश्वर पिता उस अंधकार से बाहर निकाला। धन्यवाद करते हैं, अब तक संभाला, आगे भी संभाले प्रभु जी, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा तेरा ही बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, उसकी शांति, उसकी सामर्थ हम सब के साथ में, जगत के तमाम पवित्र लोगों के साथ में, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आत्मांतर अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। अब आप लोग गिलास को कलेक्शन कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह पूजा, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। Glory to God. Hallelujah.
एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जीसस, सभी लोग पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। बच्चे लोग के साथ भी पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आँख बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देकर प्रभु हम आप लोगों ने आगे बढ़ा सके। मैं दुआ करता हूँ बच्चों के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु इनका पेपर, इनका एग्जाम, इनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। दुआ करता हूँ यीशु, आप इन्हें ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इस कलीसिया में आए हुए ये बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाए, फर्स्ट डिवीजन लाए, फर्स्ट डिवीजन लाए, रिसीव करें, खुदा की इस आशीष को रिसीव करें। परमेश्वर पिता, हम इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये बच्चे आपकी महिमा देखें, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर यहाँ पर आकर गवाही दे कि खुदा ने मुझे इतना परसेंट दिया है, मैं इतने प्रतिशत से इस डिवीजन में मैं पास हुआ हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, जब ये पेपर में जाए, इन्हें कोई दुर्घटना ना हो, इन्हें कोई बीमार, कोई बुखार, कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी इनका शारीरिक कष्ट ना हो प्रभु जी, ये हमेशा स्वस्थ रहे। और पिता परमेश्वर की मेहनत करे, परिश्रम करे, और इनका प्रतिफल जो तू इन्हें देने जा रहा है, उस बड़े प्रतिफल को ये पा सके। परमेश्वर पिता, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, इनकी तू सहायता करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चों का एग्जाम हो रहा है, उनकी सबकी तू सहायता करना, हर एक विषय में तूने सहायता करना, कि आने वाले दिनों में ये पूछ नहीं, ये सिर बन जाए, ये नीचे नहीं, ऊपर उठाए जाए, ये एक अच्छे पदों में, एक अच्छे पदवी में ये पाए जाए। परमेश्वर पिता, यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक इन बच्चों के जीवन में मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। जिनको क्रॉस कटिंग हो रहा है वो जाएंगे, है ना। यीशु के नाम की जय, 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 यीशु के नाम की जय। बहुत परेशान होते हैं से